दोस्तों, सुदर्शन रेड्डी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं और सुदर्शन रेड्डी इन दिनों हर सांसद से पर्सनली संपर्क कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और अपने लिए सपोर्ट मांग रहे हैं। सुदर्शन रेड्डी आंध्र प्रदेश से आते हैं और इस नाते आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, वहां के कई नेताओं से उनका संपर्क है। इस बीच खबर यह आ रही है कि चंद्रबाबू नायडू ने और सुदर्शन रेड्डी ने आपस में बातचीत की है। ये खबरें दक्षिण भारत से होते हुए देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंच रही हैं कि सुदर्शन रेड्डी ने नायडू साहब से बात की है। अब दोस्तों, नायडू साहब के पास 18 सांसद हैं, 16 लोकसभा में और 2 राज्यसभा में। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है और सुदर्शन रेड्डी उनसे सपोर्ट मांग रहे हैं। अब दोस्तों, जिस दौर में चंद्रबाबू नायडू सियासी गलियारों में अपनी पहचान बना रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, उस दौर में सुदर्शन रेड्डी प्रैक्टिस किया करते थे, वकालत की प्रैक्टिस किया करते थे और कहा यह जाता है कि दोनों की जो दोस्ती है वो करीब 3 दशक पुरानी है, बहुत पुरानी दोस्ती है। बड़े पुराने वक्त से दोनों का साथ रहा है, संपर्क रहा है, मुलाकातें होती रही हैं, बातचीत होती रही है। और अब सुदर्शन रेड्डी चंद्रबाबू नायडू के सामने आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, तेलंगाना, इन तमाम मुद्दों को लेकर भी बातचीत कर रहे हैं और बहुत सी बातें कही जा रही हैं। आपस में जो दोनों में जो बातचीत हुई है उसका तो बहुत खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि सुदर्शन रेड्डी इस बात पर ज्यादा जोर दे रहे हैं चंद्रबाबू नायडू से कि एनडीए के जो नेता हैं, जो एनडीए के तमाम नेता हैं, वो जगन मोहन रेड्डी को अपने पाले में लाना चाह रहे हैं। और सुदर्शन रेड्डी जाहिर सी बात है कि चंद्रबाबू नायडू की अस्मिता को जगाना चाह रहे हैं कि आपके दुश्मन को वो अपने पाले में ला रहे हैं, जबकि आपके समर्थन से ये सरकार चल रही है। तो ऐसे में ये बातचीत सुदर्शन रेड्डी, क्योंकि हर किसी को फोन कर रहे हैं, खबरें ये आ रही हैं कि वो सिर्फ विपक्ष के सांसदों को नहीं, सत्ता पक्ष में जो तमाम दल हैं उन सांसदों से भी कांटेक्ट कर रहे हैं, उनसे भी अपील कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, आप वोट मांग सकते हैं, आप प्रत्याशी हैं, आप किसी से भी वोट मांगिए, आपका अधिकार है ये। राधाकृष्णन भी यही कर रहे हैं, वो भी तमाम लोगों से संपर्क कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। लेकिन सुदर्शन रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू, अगर इन दोनों की बातचीत एक पॉजिटिव दिशा में है, एक सकारात्मक दिशा में इनकी बातचीत चल रही है, तो ये एनडीए के गठबंधन को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बेचैन करने के लिए काफी है। 9 तारीख को दोस्तों वोट डाले जाएंगे उपराष्ट्रपति के लिए। नंबर के हिसाब से आज की तारीख में एनडीए मजबूत है, ठीक ठाक नंबर उसके पास है, विनिंग सिचुएशन है उसकी। लेकिन अगर खेल होता है, और खेल कई तरह का है, अगर क्रॉस वोटिंग हो जाती है, भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद, एनडीए में शामिल दलों के ही सांसद क्रॉस वोटिंग कर देते हैं, तो ये एक बड़ा नुकसान होगा एनडीए का, बड़ा नुकसान होगा उपराष्ट्रपति के चुनाव में। और तमाम फैक्टर हैं दोस्तों, नवीन पटनायक एक फैक्टर हैं, एक फैक्टर जगन मोहन रेड्डी हैं। दक्षिण भारत के राज्यों में एआईएडीएमके और तमाम वो दल जो एनडीए के साथ आपको नजर आते हैं, एनडीए के साथ अलायंस में हैं, लेकिन उनसे भी सुदर्शन रेड्डी बातचीत कर रहे हैं। अब दोस्तों, सुदर्शन रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू, ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं इस पूरी बातचीत में। चंद्रबाबू नायडू के बारे में कहा जा रहा है कि जगन मोहन रेड्डी की वजह से वो इन दिनों एनडीए में नाराज हैं। अब अगर उनकी ये नाराजगी 9 तारीख आते आते खत्म हो जाती है, तब तो सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल है, कहीं कोई परेशानी एनडीए के लिए नहीं है। लेकिन अगर ये नाराजगी कम होने के बजाय बढ़ जाती है, अगर चंद्रबाबू नायडू और ज्यादा नाराज हो जाते हैं, तो इसका नुकसान एनडीए को उठाना पड़ेगा, इसका नुकसान एनडीए के प्रत्याशी राधाकृष्णन को उठाना पड़ेगा। सियासी गलियारों से लेकर तमाम पत्रकारों के बीच में, राजनीतिक विश्लेषकों के बीच में भी इस बात पर चर्चा हो रही है कि चंद्रबाबू नायडू का स्टैंड क्या रहने वाला है, चंद्रबाबू नायडू क्या करने वाला है। वो कह तो रहे हैं कि वो एनडीए के साथ हैं, गठबंधन में हैं, गठबंधन धर्म को निभाएंगे, जो गठबंधन धर्म कहता है उसको करेंगे, लेकिन मन में कुछ और चल रहा है। चंद्रबाबू नायडू के मन में कुछ और चल रहा है, वो कुछ और सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं, क्या करने वाले हैं, 9 तारीख को पता चलेगा। 8 तारीख को एक डिनर पार्टी भी है, उसमें भी बहुत कुछ साफ हो जाएगा। नायडू के सांसद कितने नाराज हैं, नायडू नाराज है वो अलग बात है, लेकिन नायडू के सांसद कितने नाराज हैं, क्या उनको एनडीए में वो तवज्जो मिल रही है, ये तमाम बातें 9 तारीख को दोस्तों बहुत कुछ तय करेंगी, नतीजों को तय करेंगी। और उपराष्ट्रपति का चुनाव दोस्तों देश की सियासत को तय करने वाला है, बहुत कुछ बताने वाला है, बहुत कुछ
ऐसी बातें हैं जो सामने आएंगी, जिनके बारे में पता चलेगा, जिनके बारे में पता चलना भी बाकी है। तो 9 तारीख का इंतजार कीजिए। 9 तारीख को आपको पता चलेगा कि आखिर चंद्रबाबू नायडू करने क्या वाले हैं और सुदर्शन रेड्डी का उनसे बातचीत करना ये कितना असर डालेगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।